किसान भाइयों के खेत में जो गेहूं खड़ा हुआ है वो बाली निकलने की प्रोसेस में होगा। कुछ किसान भाइयों के खेत में बाली निकल चुकी हैं और फूल की अवस्था में होंगी, तो कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेत में दाने का भराव होना चालू हो गया है। तो ऐसे में जो ये समय आता है, इस समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जिनको हमें इस टाइम पर अपनाना चाहिए, जिससे गेहूँ से हम बढ़िया से बढ़िया उत्पादन ले पाएँ। क्योंकि दोस्तों पूरे जो हम बुआई से लगा करके अब तक जो मेहनत करते हैं और इस समय पर यदि हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे हमारी पैदावार पर पूरा विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो चलिए हम एक तरफ से आपको क्रम में बताते हैं जिससे आप जो होने वाले नुकसान हैं उनसे अपनी गेहूं की फसल को बचा सकते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं कि गेहूं में यदि बालियां निकल आई हैं और निकलने के बाद फूल की अवस्था में है या दाने का भराव होना चालू हो गया है, तो ऐसे में दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया है कि इस टाइम पर जो आप उर्वरक का यूज करते हैं वो आपको सोच समझ कर यूज करना है। यदि आपके खेत में ऐसा लग रहा है कि गेहूं में पोषक तत्वों की कमी है या उनको देना ज़रूरी है, तभी आप उस पर पैसा खर्च करें। ऐसा नहीं है कि आप व्यर्थ में इस पर उर्वरकों पे पैसा खर्च करें और उनका स्प्रे करें जिससे आपको कोई लाभ ना हो। क्योंकि ऐसे टाइम पर जहाँ पर हल्की मिट्टी होती है उन क्षेत्रों में प्रायः पोटास की कमी देखने को मिलती है। तो यदि आपके क्षेत्र में हल्की मिट्टी है तो आपको इस टाइम पर 0050 जिसमें केवल पोटास की मात्रा होती है उसका स्प्रे ज़रूर करना है। लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके खेत में पोटास की कमी है तो आपको इस पर पैसा व्यर्थ में नहीं खर्च करना है। बाकी यदि फूल की अवस्था में है तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, या तो आप पहले स्प्रे कर दें या तो फूल की अवस्था ख़त्म होने के बाद में स्प्रे करें। और इसके अतिरिक्त दूसरी उर्वरकें आपको इस टाइम पर नहीं स्प्रे करना है। यदि फूल की अवस्था से पहले क्या गेहूं है, आपके खेत में बालियां अभी निकली हैं और फूल की अवस्था नहीं आई है, यानी उसमें फूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस टाइम पर आप 0050 और बोरान को भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन यदि दाने का भराव होना चालू हो गया तो उस टाइम पर आपको बोरान देने से कोई विशेष बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये तो रही उर्वरक की हमको पूर्ति करना है या नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों एक समस्या सबसे बड़ी आती है चूहों की। तो इस टाइम पर आप देखते हैं कि जब बालियां निकलने का टाइम चालू होता है और उसके बाद बालियों में जब तक दाने का भराव होता है, दाना मजबूत होता है, उस टाइम तक चूहे काफ़ी अधिक हमारे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके लिए तरह तरह के हम लोग उपाय करते हैं। कुछ उपाय सक्सेस होते हैं और कुछ उपाय सक्सेस नहीं होते हैं। और चूहे जो हैं वो लगभग जो है जितना खाते नहीं, उससे 80 से 90% काट करके गिरा देते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। और हमारा जो अच्छा खासा उत्पादन होने वाला था वो प्रभावित हो जाता है और पैदावार हमारी गिर जाती है। गिरने का सीधे मतलब दोस्तों यही है कि जब हमको उसका उत्पादन जो हमने किया है वो हमें मिलता ही नहीं, हम काट करके उसको लाते ही नहीं है, पहले ही ख़राब हो जाता है, तो उससे क्या फ़ायदा है। तो चूहों से बचाव करने के लिए दोस्तों मैंने कई तरीके बताए हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और उसके नियंत्रण के लिए आप इन उपायों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं और आसानी से चूहे से बचाव कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो चेक करना चाहें तो चैनल पर जा कर के आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने जल्दी में ही कुछ वीडियो डाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके हैं, देसी तरीके हैं, बहुत कम खर्च आने वाले हैं और आप इनका यूज करके आसानी से चूहे जैसी समस्या जो आपके खेत में आती है उन पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और आती है, इस समय आप देखते हैं कुछ हवाएं चलने लगती हैं और ऐसे में जब हवाएं चलती हैं पानी की आवश्यकता होती, उसको भी पूरा करना होता है, उसके लिए सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हवाएं चलती हैं, यदि हम हवाएं चलने के टाइम पर सिंचाई कर देते हैं तो पौधा गिर जाता है। यानी यदि हम सिंचाई नहीं करते हैं तब भी हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो पौधा गिर जाने के बाद भी उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक सीधा सा साधारण सा उपाय है जो आप ज़रूर करते होंगे, यदि नहीं करते हैं तो आज से अपनाना चालू कर दीजिए। आप देखते हैं कि दिन में हवाएं चलती हैं और शाम के समय पर धीरे धीरे हवाओं का रुख धीमे हो जाता है और हवा बंद हो जाती है। तो आपके खेत में यदि सिंचाई करने की आवश्यकता है, मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं बची हुई है, तो आपको सिंचाई इस टाइम पर ज़रूर करनी है। और सिंचाई करने के लिए शाम के समय पर आप खेत में पानी
लगाएं और हल्की सिंचाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस टाइम पर बहुत आप अधिक सिंचाई कर दें जिससे पूरी रात में पानी भरा रहे, सुबह भी पानी जमा रहेगा। तो इससे नुकसान दोस्तों सबसे बड़ा यही होगा कि यदि आपके खेत में सुबह भी पानी भरा रहेगा और हवाएं चलने लगेंगी तब भी आपकी फसल गिर जाएगी। तो शाम के समय सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें, जितनी आवश्यक है पौधे को उतनी ही सिंचाई करें, जिससे फसल गिरने से भी बच जाएगी और पौधे को जो पानी की आवश्यकता है, इस टाइम पर नमी की आवश्यकता है, उसकी भी आप पूर्ति कर पाएंगे और जो उत्पादन आपका ना सिंचाई करने से डाउन होगा वो भी बच जाएगा और फसल गिरने से भी बच जाएगी। तो आपको ये 4-5 काम ज़रूर करने हैं जिससे लास्ट में जो पैदावार प्रभावित होती है वो आपके खेत में प्रभावित नहीं होगी और आप बढ़िया से बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे।